सीधे रुख करते हैं पूर्णिमा मिश्रा का, क्योंकि पूर्णिमा इस वक्त तमाम महिलाओं के साथ मौजूद हैं, यूपी के नोएडा में है। पूर्णिमा, ये बताइए कि गृह लक्ष्मियों के बजट को कितना बिगाड़ा है इस बढ़ती महंगाई ने, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल सीएनजी नहीं, पीएनजी के दाम भी बढ़ गए, जो खाने वाला तेल है उसके दाम भी बढ़ गए। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल सीएनजी और सीधा सीधा इसका कनेक्शन समीर, अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से निकालेंगे तो ये मान के चलिए कि घर में पहुंचने वाली हर एक चीज़ महंगी हो रही है और इसका जाहिर बात है कि गृह लक्ष्मियों पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो महंगाई का असर कैसा होता है, किसी गरीब से पूछो, और यही हालत कुछ बनी हुई है। इसीलिए बिना समय गंवाए गृहिणियों से मैं पूछ लेती हूँ, ये बताइए मैम कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में घर का बजट आप लोगों का कितना बिगड़ चुका है? क्या खाने पीने के 5 आइटम में 2 आइटम काटने पड़े हैं? बिल्कुल, अगर हम नॉर्मल चीज़ों की बात करें, जैसे हमारे घर में दालें हैं, या अगर हम बात करें ऑयल की या सब्जी की बात करें, तो डेली चीज़ें हम देख रहे हैं कि जैसे अगर हम पिछले महीने हमारा राशन आ जाता था पहले 3,500-3 हज़ार रुपये में, लेकिन वही राशन अब हमको 5,000 रुपये तक जाके पड़ रहा है। अगर हम सब्जी की भी बात करें, सारी सब्जियों के रेट्स हाई हो गए हैं, ऑयल महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, हमारी गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल हम कहीं भी जाने से पहले अब सोचना पड़ता है कि 111 रुपये 110 रुपये बढ़ता जा रहा है, तो हमें सोचना पड़ता है कि हम बाहर निकलें कि एक दिन एक चीज़ को जाने से पहले स्किप करें, तो हमारे बजट को बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है। कभी सोचा था कि तेल से लेके आटा, दाल, चावल सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा और उसको पकाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो गैस भी महंगी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पहले हम सेविंग कर लेते थे वहाँ तो अब तो बिल्कुल जीरो सेविंग हो गई है। बिल्कुल बजट जो है ऊपर नीचे हो गया है, कुछ भी नहीं सेव कर पाते। वही है सेम जो मैडम ने बोला कि पहले हम इतनी चीज़ें महंगी हो गई, डबल रेट हो गया है, तो सोचना पड़ता है कि क्या हम मंगाएं क्या नहीं मंगाएं। हर चीज़ सोच के मंगानी पड़ती है। इनफैक्ट कभी कभी जो चीज हम इजीली ले लेते थे वो भी आज सोचना पड़ता है कि लें कि नहीं लें। अब उसमें भी ब्रेक लगाना पड़ता है। मैम, ये बताइए कि आप तो बजट लंबे समय से घर का मैनेज कर रही होंगी, कभी आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि पहले जो कम में सामान आ जाता था आज उसके लिए जेब थोड़ा खंगाल के देखनी पड़ती है कि पैसे हैं पूरे या कम? बिल्कुल, जब से हमारी शादी हुई है तब से लेके अब आज तक में 10 टाइम्स का फर्क आ गया है और बहुत ज्यादा महंगा हो गया है सब कुछ। बजट तो बहुत गड़बड़ा गया है। तो कैसे मैनेज आप लोग कर रहे हैं? क्या फल खरीदने जाते हैं तो वो इतना महंगा है, तो सोचते हैं कि जहां 2 फल 3 फल खरीद लेते थे एक बार में, अब एक में काम चलाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ कि अगर आज हम बच्चों को सेब खिलाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि 200 रुपए किलो सेब है, तो ये सोचना पड़ता है कि अगर कोई सस्ता फ्रूट है तो हम वो ले ले बच्चों के लिए, क्योंकि 200 रुपए में अगर देखें तो आम है तो आम लेना प्रेफर करेंगे कि अब 200 रुपए, अगर क्योंकि खर्चे इतने ना। और इस कोरोना महामारी में आप सोचिए कितने लोग तो बेरोजगार हो गए और तनख्वाहों में भी कटौती हुई थी, तो हम कैसे मैनेज करें ना उस चीज को कि यहाँ तो सरसों के तेल। ठीक है पूर्णिमा, मैं आता हूँ आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।